अच्छा करा कि तुम एक बार फिर से लौट के आ गए, क्योंकि आज फिर से हम बहुत जरूरी काम करने जा रहे हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 खत्म करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही जरूरी है आपके बोर्ड्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या हाल चाल दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड स्वागत करता हूं आपका कहां पर, आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं। हमने इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही कंप्लीट कर लिए। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अगर आपने आज की वीडियो अच्छे से समझनी है और अच्छे से समझनी है तो एक बार आप वो देख कर आए, क्योंकि हमें उसकी बहुत जरूरत है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी पहली स्लाइड के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। टिल क्वेश्चन नंबर 6 भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं चाहूंगा अगर आप अभी भी इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखे तो आप जाइए एक बार क्लिक करें। शुरू के 1-2 मिनट में आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप कहेंगे क्या चीज बनाई है। तो जाइए एक बार देख के आइए, और उसी के साथ शुरू करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यह बोला गया है कि cot थीटा इज 7/8। इसका मतलब तुम्हें यहां पे एक राइट ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल खुद से बना लेंगे। कहता जी एक cot थीटा 7/8 है, यानी कि हम एंगल ए पे थीटा ले लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो cot थीटा आपको दिया हुआ है 7/8। तुम्हें पता है कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan परपेंडिकुलर पर बेस होता है तो cot उसका रेसिप्रोकल। यानी कि बेस आया आपका क्या प्यारे बच्चों 7, और परपेंडिकुलर क्या आया आपका 8, जब हम इसको कंपेयर करते हैं। अब फिर से वही बात, हमें थर्ड चीज ढूंढनी है। तो थर्ड साइड हम ढूंढेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल का कंसेप्ट है सारा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें ढूंढना है, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है और बेस, अच्छा पहले बेस दिया आपको 7 और परपेंडिकुलर दिया प्यारे बच्चों क्या 8। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, दैट इज 49, और 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। अब आपने इन दोनों को ऐड करा तो आया 113, ये स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट, तो ये बन गया AC का इज इक्वल टू अंडर रूट 113। अब कई बच्चे सोचेंगे जी 113 का अंडर रूट क्या होता है, नहीं होता, ये प्राइम नंबर है तो ये ब्रेक होगा नहीं। तो AC आपका यानी कि आपका जो हाइपोटेन्यूज आया वो आया अंडर रूट 113। इसको आप संभाल के रख ले। अब हम क्या करेंगे, कहता जी पहले पार्ट में इवेल्युएट करो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो पहला पार्ट और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है जी आपका क्या, जो कि क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका होता है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है जी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और डिनोमिनेटर में भी। तो ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्योंकि हम डाल सिंपली वैल्यू सकते थे, पर हमें दिख रहा है कि और इजी हो सकता है, तो हमने आइडेंटिटी लगा ली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी। अब उसने बोला कि साइन और कॉस की वैल्यू यहां डालो और इसको सिंप्लीफाई करो। अब आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है p अपॉन एच, और कॉस थीटा आपका होता है क्या, वो होता है आपका जी b अपॉन एच। तो p आपका है 8 और h है आपका अंडर रूट 113। अब क्योंकि यहां पे एंगल मेंशन नहीं था ना, तो इसलिए यही आपका परपेंडिकुलर रहेगा, यही आपका बेस और यही आपका हाइपोटेन्यूज। और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस 7 है और हाइपोटेन्यूज 113, तो ये वैल्यूज आ गई। अब यहां फिल कर देते हैं 1 का स्क्वायर एज इट इज साइन थीटा, जो कि था 8 ओवर रूट 113 का स्क्वायर। उसी तरह से cos थीटा 1 का स्क्वायर माइनस b अपॉन एच, यानी कि 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर 113। ये जो स्क्वायर है ना, ये दोनों के लिए, 8 के लिए भी रूट 113 के लिए भी, अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर कितना आता है प्यारे बच्चों 49 ओवर रूट 113 का स्क्वायर 113। अब क्या कर देते हैं, यहां पे भी 1 डाल देते हैं, यहां पे भी हम क्या कर देते हैं 1 डाल देते हैं, ताकि अब हम यहां पे एलसीएम ले और इसको सिंप्लीफाई करें। सुनेगा मेरी बात, इसको मैं रब करता हूं ताकि हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट जो है इजीली सिंप्लीफाई कर सके। ध्यान से मेरी बात सुनेगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू डाली और इसमें हमने पुट करके क्या करा, अभी तक स्क्वायर खोल लिया। अब बारी आ गई क्या, एलसीएम लेने की।
तो एलसीएम लेने के बाद क्या बनता है, 113 और 1 का एलसीएम लिया तो 113 एज इट इज। जब 113 को 1 से डिवाइड किया तो 113 और सेम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 113 आ गया, माइनस 113 को 113 से डिवाइड किया 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों 64। अब डिनोमिनेटर की बारी, फिर से 1 और 113 का एलसीएम 113, 113 डिवाइड बाय 113, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो गेन 113, माइनस 113 डिवाइड बाय 113 149 जा 49। अब सेकंड और फोर्थ टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल करने बैठ जाते हैं, ये गलत है। पहले तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 113 में से गए 64 तो आया 49 और 113 में से गए 49 तो आया 64। तो ये था जी आपका पहले पार्ट का आंसर 49/64। अब सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों उसने बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। पहले क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू डालेंगे और स्क्वायर कर देंगे, और कॉट थीटा उसने ऑलरेडी दिया हुआ है जी 7/8, तो 7 का स्क्वायर आ गया आपका 49 और 8 का स्क्वायर आ गया आपका जी 64। यानी कि जो पहला और दूसरा पार्ट है वो बाय चांस ही क्या आ रहा है जी आपका सेम आंसर। एक बार ये आप देख लो, फिर हम चले आगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। पहले हम इसको थोड़ा समझेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपको राइट ट्रायंगल नहीं दिया गया जी, तो राइट ट्रायंगल हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जी बन गया आपका एक राइट ट्रायंगल। कहता जी 3 cot a = 4 है, 3 cot a = 4 है, तो यहां से cot a की वैल्यू निकाल ली हमने जो कि आई 4/3। अब आपको पता है जी cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस आ गया आपका 4, यहां पे बेस आ गया 4 और परपेंडिकुलर आ गया आपका 3, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया आपका 3। यहां पे ए मार्क कर लेते हैं, यहां पे बी और यहां पे सी, ये आपका राइट एंगल। अब बात वही कि हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हम ढूंढेंगे अभी, जो कि आएगा AC का स्क्वायर = CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC हमें ढूंढना है जी, CB आपको पता है 3 है और AB आपको पता है जी 4 है। 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 16 + 9 25 = 25। AC का जो स्क्वायर है वहां जाके अंडर रूट बन गया, अंडर रूट 25 होता है 5, यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज आ गया जी क्या, 5। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया जी, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि चेक करने की क्या 1 - tan square a / 1 + tan square a = cos square a आता है माइनस sin square a आता है कि नहीं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें tan की वैल्यू भी चाहिए, tan a जो कि होता है जी P/B। तो P आपका था 3 और B आपका था 4, तो tan तो आ गया। उसके बाद हमें चाहिए cos a, तो cos a एंगल A के लिए परपेंडिकुलर मेरे प्यारे बच्चों ये रहेगा उसके सामने, और बेस ये रहेगा और हाइपोटेन्यूज आपका यही रहेगा। तो cos का फॉर्मूला होता है जी B/H, तो बेस आपका 4, H आपका 5। उसी तरह से sin A, sin आपका होता है जी P/H, तो P आपका 3 और H आपका 5। ये हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली। अब तुम्हें पुट करनी है, सिंप्लीफाई करनी है और चेक करना है कि क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं, क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर तो आ गया तो यस, अगर नहीं आया तो प्यारे बच्चों नो है। अभी हम इसको पुट करके क्या करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अब सुनिएगा मेरी बात। अब ये था 1 - tan square a, tan की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3/4 ऊपर डाल दी, अपॉन 1 + tan square a यानी कि 3/4 का स्क्वायर। अब यहां पे भी 1 डाल देते हैं, यहां पे भी 1 डाल देते ताकि फ्रैक्शंस बन जाए, तो ये बन गया 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16, पूरे के नीचे आपका डंडा, डंडा कह रहा हूं लाइन, फिर 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, यहां पे हम एलसीएम लेंगे, 1 और 16 का एलसीएम प्यारे बच्चों 16 आ गया, 16 डिवाइड बाय 1 16, 16 1 16, देन 16 डिवाइड बाय 16 1, 1 9 9। उसी तरह से इधर डिनोमिनेटर में एलसीएम 1 और 16 का एलसीएम 16, 16 डिवाइड बाय 1 16, 16 1 16, देन 16 डिवाइड बाय 16 1, 1 9 9। अब आपका ये दोनों फिर से सेम था, कैंसिल आउट हो गया। 6 में से 16 में से गए 9, तो आया 7 अपॉन 16 + 9 आया 25। तो आपका LHS आ गया प्यारे बच्चों 7/25। अब LHS आ गया, अब आपको क्या करना है, आपको RHS सॉल्व करना है, यानी कि cos की वैल्यू ये मैं ये रहने देता हूं और sin की वैल्यू थी आपकी 3/5। तो क्या करेंगे, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या LHS और RHS इक्वल आता है या नहीं। तो cos स्क्वायर है, cos था आपका कितना 4/5 माइनस sin स्क्वायर है जो कि था आपका 3/5 का स्क्वायर।
4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर यानी कि 9/25। 25 और 25 का एलसीएम अगेन 25 प्यारे बच्चों। 25 डिवाइड 25 1, 1 16 जा 16, 25 डिवाइड 25 1, 1 9 जा 9, तो 16 में से गए 9, 7 आया, 7/25। तो देयरफॉर प्यारे बच्चों LHS RHS के इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल आ गया तो इसका आंसर था यस। एक बार आप भी इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, अपने और भी फ्रेंड्स में शेयर करेगा, बहुत जरूरी बात है। चलिए जी, फिर से एक बारी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा चेंज है, उसने tan a दे दिया है, नीचे उसने बोला sin c निकालना है, cos c निकालना है। इसका मतलब थोड़ा सा एंगल में चेंजेस आ रहा है। नाउ लिसन, ये हमने ड्रॉ करा एक राइट ट्रायंगल। उसने बोला tan a 1/√3 है। tan a क्या है आपका 1/√3। जनरली जो आपका tan थीटा होता है प्यारे बच्चों वो होता है P/B, यानी कि आपका परपेंडिकुलर कितना है 1, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया एंगल A के अकॉर्डिंग, और बेस आ गया आपका कितना प्यारे बच्चों √3, क्योंकि A ये है तो इसके सामने हुआ आपका परपेंडिकुलर और बेस ये। tan A था, A के अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर और बेस क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा रह गया हाइपोटेन्यूज निकालना। तो क्या करेंगे, पहले तो हम ढूंढेंगे हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC हमें ढूंढना है, एज इट इज आ गया। परपेंडिकुलर हमें 1 दिया है, बेस हमें √3 दिया है। तो 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 1 + 3 होता है आपका 4। तो AC का स्क्वायर जाके वहां √ बन गया और √4 इज 2, यानी कि जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है वो आ गया प्यारे बच्चों 2। बात खत्म। अब हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर आराम से वैल्यूज फिल कर करके इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले साइन है, साइन तुम्हें पता है P/H होता है, और क्योंकि ये एंगल A के अकॉर्डिंग है तो परपेंडिकुलर ये रहा 1 और हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 2, तो साइन ए आ गया 1/2। फिर आता है जी कॉज ए। कॉज ए आपको पता है कॉज होता है B/H, एंगल A के अकॉर्डिंग है तो A के अकॉर्डिंग यही परपेंडिकुलर यही बेस, तो बेस आया √3 और H आया आपका 2, ये भी हो गया। फिर आता है जी साइन C। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं C पे, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हम एंगल शिफ्ट करने जा रहे हैं, पहले तो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा इसको खाली करें आपको और अच्छे से, ताकि समझने की कोई वो प्रॉब्लम ना आए, ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हम एंगल चेंज करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब बारी आने लगी है जी C की, ठीक है जी। अब बारी आने लगी है जी किसकी, C की। तो जब हम एंगल C लेंगे ना, तो एंगल C के सामने साइड है AB, यानी ये बन गया परपेंडिकुलर, और एंगल C के नीचे साइड है ये CB, यानी बेस बन गया ये, और हाइपोटेन्यूज सेम। तो साइन का फॉर्मूला एज वी नो कि सेम ही रहेगा P/H, पर C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर √3 और H आपका 2। उसी तरह cos C, cos का फॉर्मूला P/H, पर C के अकॉर्डिंग एंगल C के अकॉर्डिंग बेस आ गया 1 और H आ गया आपका 2। चारों वैल्यूज निकाल लिया। पहला पार्ट सॉल्व करें। पहले पार्ट में बोला साइन A इंटू कॉस C, तो साइन A इज 1/2 इंटू कॉस C इज 1/2 अगेन, प्लस cos A इंटू साइन C, cos A इज √3/2 इंटू साइन C इज ऑल्सो √3/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 2 जा 4, एलसीएम लिया, 4 और 4 कैल्सियम 4, न्यूमरेटर बन गया 1 + 3, तो ये बन गया 4/4, यानी कि आंसर आ गया 1। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 1। ठीक है जी, एक बार आप देख लें। फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट में आपको बोला cos A इंटू cos C, तो cos A है √3/2, cos C है जी 1/2 माइनस का साइन, sin A इंटू साइन C, साइन है जी आपका 1/2, साइन C है जी आपका √3/2। इसको मल्टीप्लाई करो, √3, 2 2 जा 4, माइनस 1 इंटू √3 3, और 2 2 जा 4, तो √3/4 √3/4 कट, आंसर आ गया जी 0। तो पहले पार्ट का आंसर आया जी आपका 1, दूसरे पार्ट का आंसर आया जी आपका 0। एक बार आप अच्छे से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एंगल की हेर फेर थी। फिर हम चले हमारे 10th क्वेश्चन पर। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अटपटा सा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सुनिएगा मेरी बात। कहता जी एक ट्राइंगल PQ आ रहा है, राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल क्या है आपका PQR, जो Q पर है 90 डिग्री, ये Q है,
ये आर है। कहता पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, आपको साइन पी कॉस पी टैन पी निकालना है। अब साइन पी कॉस पी टैन पी तो हम तब निकालेंगे जब हमारे पास तीनों साइड होंगी, पर उसने केस दे दिया कि पी आर प्लस क्यू आर है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25 सेंटीमीटर। तो यहां से प्यारे बच्चों पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस क्यू आर। यहां से हमने पी आर की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल पी क्यू आर में ना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली अभी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज क्योंकि वैल्यू नहीं पता, कोई वैल्यू दी नहीं, और पी क्यू हमने उन्होंने 5 दिया। अब यहां बन गया जी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। राइट साइड एज इट इज क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ गया जी 25। अब स्क्वायर खोल दो, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 50 इंटू क्यू आर 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, तो क्या करते हैं 25 को इधर ले जाते हैं और 50 क्यू आर को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ गया 625 माइनस 25 इज 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। 50 600 के नीचे आया, तो यहां से प्यारे बच्चों क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। यानी कि जो क्यू आर है वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, वो है आपका 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर आ गया, क्यू आर की वैल्यू यहां डालते हैं तो पी आर आ जाएगा 25 में से गए 12 यानी कि 13। तो पी आर आ गया जी आपका 13 सेंटीमीटर। अब उससे बोला साइन पी टैन पी कॉस पी निकालना, तो साइन पी पी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो साइन पी, साइन आपका होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका 12 आ गया, हाइपोटेन्यूज आपका 13 आ गया। देन कॉस पी जो कि होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 5 आ गया, हाइपोटेन्यूज आपका 13 आ गया। और फिर होता है जी टैन पी जो कि होता है पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर आपका 12 और बेस आपका 5। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। हम पहले पी आर की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू आर, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, फिर पीजीटी लगाते हैं, वहां से क्यू आर आता है, क्यू आर की वैल्यू फिल करते हैं, वहां से पी आर आता है, तीनों साइड मिलने के बाद हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। बहुत जरूरी है, एक बार आप देख लो बस, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज समाप्त। चलिए जी, ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने क्या बोला गया। कहता जी द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स, क्योंकि जो हमारे पास 8.2 का टेबल है ना, 8.2 का टेबल है, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 में नहीं पार्ट 1 में पढ़ाया है, हाँ पार्ट 1 में पढ़ाया है, उसमें टेबल मैंने पढ़ाया, आप एक बार जाकर देख लो या साथ में खोल लो। जो हमारे पास tan 60 होता है ना, वो √3 होता है जो कि 1 से बड़ा है। तो पहला आंसर तो हो गया जी आपका फॉल्स कि tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, नो tan a is greater than 1। देन आता है जी secant a is equals to 12/5, yes this is true because secant की हर वैल्यू जो है वो 1 से क्या है बड़ी, तो 12/5 is also itself greater than 1, तो this is true कि secant a की वैल्यू 12/5 पॉसिबल है। कहता जी जो cos a है उसकी जो एब्रीवेशन है वो cosecant a, मतलब cosecant a की एब्रीवेशन cos a, नहीं जी cos a की एब्रीवेशन जो होती है वो कोसाइन से बनती है, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम cos लिखते हैं, और जो कोसिकेंट है ना इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते कोसेक हैं पर बोलते कोसिकेंट ही है, ठीक है जी। तो दिस इज अगेन फॉल्स, थर्ड पार्ट इज फॉल्स। कहता जी कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कहता कॉट और ए को मल्टीप्लाई करो तो कॉट ए बन जाएगा, दिस इज अगेन फॉल्स, ये गलत है क्योंकि कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ए बी सी एंगल्स है, तो इनको प्रोडक्ट करके ऐसी कोई चीज नहीं बनने वाली, दिस इज फॉल्स। देन इज साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, अब साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, दिस इज अगेन फॉल्स क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, साइन की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, तो दिस इज फॉल्स आंसर। सो दिस वाज योर क्लास, आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन बी से बी हैप्पी, जय श्री राम।